हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास 11 के लिए, और जो कि उसके सब बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम वहाँ से आज की अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसके साथ पढ़ सकें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक, और आपके अगर जो छोटे भाई बहन भी है जो क्लास 10th या फिर आपसे बड़े हैं जो कि क्लास 12th में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए भी वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, वो क्या है? एंगल्स। तो ठीक, तो वहाँ पे हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, और उनकी जो मेजर्स होती है, यानी कि उनको हम किस तरीके से नापते हैं और उनको किन किन उसमें पद्धतियों में यानी कि सिस्टम्स में नापा जाता है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या होता है, कि एंगल क्या होता है। अगर आपको अपने एंगल की डेफिनेशन पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एंगल होता क्या है, और मैं भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंगल को समझने की ज़रूरत है। वो क्या है कि एंगल आपने बचपन से बनाते आए हैं कोई ऐसे सीधी लाइन बना लेते थे पहले, फिर उसके बाद क्या करते थे, एक ऐसे किसी भी डायरेक्शन में एक लाइन दूसरी खींच देते थे, तो ये जो बनता था ये जो बना ये क्या कहलाता था हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, थीटा एंगल बोलते थे। ठीक, तो यही क्या है, एंगल है। लेकिन इसके अगर डेफिनेशन के टर्म्स में देखा जाए तो ये क्या है, ये एक इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन। ठीक, इनिशियल लाइन को हमने लिया और किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा रिवोल्यूट कर दिया। रिवोल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा घुमा देना। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक, इस जगह पे एडजस्ट कर दिया। तो हमने इसको घुमाने के लिए हमने इसको जितना घुमाया, जितना सर्कुलर इसको घुमाया है, वही क्या है, ये एंगल थीटा कहलाता है। ठीक, तो एंगल की यही डेफिनेशन है छोटी सी, कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक पहुंचने के लिए हमने जितना भी इस इनिशियल लाइन को टर्न कराया है वही क्या है, एंगल है। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ इतने समझने वाली बात नहीं है और ना ही आपसे पूछी है, लेकिन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल कैसे और कहाँ नापा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ हमें से याद रखनी कि इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन के तक पहुँचने के लिए हमें जितना घूमना पड़ता है, ठीक, जितना हम लोग को डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, वही क्या कहलाता है, हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम ये एंगल हो गया। ठीक, इसके बाद जो आता है कि एंगल को हम लोग किस किस सिस्टम्स में इसकी मेजर लेते हैं, किस किस पद्धति में इसको नापते हैं। तो आपने सब आराम पढ़ा होगा। पहला क्या होता है हमारे पास, जो अभी तक हमेशा आप पढ़ते हैं, वो क्या है, डिग्री है, डिग्री सिस्टम है ना, डिग्री सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम आपको पता होगा, वो कौन सा सिस्टम है, रेडियन सिस्टम है ना। रेडियन यानी कि 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन। ठीक, इस तरीके के जो हम लोग के मेजर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेडियन सिस्टम कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डिग्री सिस्टम के बारे में। ठीक, तो डिग्री सिस्टम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो उसको देखते हैं। डिग्री सिस्टम में जो हमारे वैल्यू होता है, वो जो हमारा बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग इस पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ओ, ठीक, इसकी कोई हमने क्या करा कि आर डिस्टेंस से क्या करा, एक लाइन ले लिया और इसको क्या कर दिया, पूरा घुमा दिया। यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट करा, यहाँ से घुमाना, और इसको घुमाते हुए डायरेक्ट वापस कहाँ ले आए, हम उसके इनिशियल पोजीशन पर ले आए। तो अगर जो ये इनिशियल पोजीशन पे हम इसको लेके आए हैं, तो जो ये एंगल जितनी इसने एंगुलर डिस्टेंस कवर करी, ये जो एंगुलर डिस्टेंस क्या करी है, इसने कवर करी है, अगर हम इसका क्या करते हैं, 1/360 पार्ट निकाल लें, 1/360, यानी कि इस कवर डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक, तो जो एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है, 1 डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो जो हमारी 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/360। ठीक,
तो जो 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/360, यानी कि हमने जो ये पूरा सर्कल हमने बनाया राउंड पूरा करके वापस आ गए इसी अपनी, इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है और इसकी टर्मिनल पोजीशन भी क्या है वही है। तो ये कितना हमने किसको घुमा दिया, हमने जो घुमाया इसको क्या कर दिया 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/360 होगा। तो 1/360 ही किसके बराबर होगा 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है और 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारा सिंपल सी चीज़ है वो क्या है, अगर हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएं तो डेफिनेशन क्या है, इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड 1/360 ऑफ द रिवोल्यूशन 1/360 ऑफ द रिवोल्यूशन, अगर ये जो हमारा रेवोल्यूशन है इनिशियल टू टर्मिनल वो कितना हो जाए 1/360 ऑफ द रेवोल्यूशन हो जाए तो क्या कहलाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगी। तो उसकी मेजर क्या होगी 1 डिग्री होगी। ओके, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाला है, जैसे कि हमारा जो समय होता है वो मिनट्स सेकेंड एंड आवर्स में डिवाइडेड होता है, उसी तरीके से हमारा डिग्री भी डिवाइडेड होता है। तो डिग्री किस तरीके से डिवाइडेड होता है, तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा 1 डिग्री होता है, क्या 1 डिग्री जो होता है वो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स को हम लोग इस तरीके से कॉमा के ऊपर मतलब कि नंबर के ऊपर कॉमा लगा के दिखाते हैं। और उसी के बाद अगर हम बात करें कि 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड होते हैं। तो इस तरीके से डबल डैश से किसको दिखाते हैं सेकेंड्स को दिखाते हैं। ठीक, इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग को जो हमारा एंगल है उसको मिनट्स या फिर सेकेंड्स में तोड़ना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि हम लोग डिग्री से मिनट में कैसे जाएंगे, मिनट से सेकंड्स में कैसे जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे साइन का कन्वेंशन आता है कि कोई एंगल पॉजिटिव कब हो सकता है निगेटिव कब हो सकता है, तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक सीधी सी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप एक लाइन लेते हैं, ठीक, ये एक लाइन है और यहाँ पे एक ये लाइन है। ठीक, हमने क्या करा, इस इनिशियल लाइन को घुमाते हुए कहाँ लेके आए, इस जगह पर लेके आए। ठीक, तो जो ये है, ये जो थीटा एंगल बना, ये कैसा एंगल होगा, ये एक पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। अब ये एक इनिशियल लाइन है, हमने क्या करा, इसको यहाँ पे घुमाते हुए नीचे लेके आए। नीचे लेके आना यानी कि मतलब इस तरफ हमने क्या करा, इस तरफ इसको घुमाया, तो ये कैसा एंगल होगा, निगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब सीधे सी बात है समझने के लिए कि आपने घड़ी देखी होगी, अगर हम लोग ये मानिए एक घड़ी है, तो अगर घड़ी कैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, जो घड़ी की सुइयाँ होती है वो कैसे चलती हैं, इस तरीके से चलती हैं। लेकिन हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ऐसे मेजर कर रहे हैं। इस वाले की हम बात कर रहे हैं, हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं, ऐसे मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग एंगल को मेजर करें तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं अगर हम लोग क्लॉकवाइज, देखिए हम लोग इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज कैसा होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा, है ना। तो वो कैसा एंगल होगा, क्लॉकवाइज होगा निगेटिव एंगल, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव एंगल होगा। और उसी तरीके से हमारा जो दूसरा सिस्टम है डिग्री का, जो हम लोग एंगल मेजर करने का सिस्टम है, वो क्या है, रेडियन है। उसमें भी सेम यही साइन कन्वेंशन चलता है। कैसा, अगर हम लोग रेडियन में भी या अगर मेजर कर रहे हैं एंगल को, तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि 1 डिग्री की वैल्यू किस तरीके से देखते हैं, 1 डिग्री किस तरीके से डिफाइन होता है, फिर 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं और 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं। यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल देंगे, जैसे कि अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 60 डिग्री और हमने कहा कि इसको क्या करिए, आप चेंज करिए मिनट्स एंड सेकंड में, तो देखिए कैसे चेंज होगा। 60 डिग्री को हम लोग 1 डिग्री कम कर देंगे, 60 डिग्री को 1 डिग्री कम करके क्या लिखेंगे, 59 डिग्री। ठीक है, 59 डिग्री, 1 डिग्री से 60 मिनट बनते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट हो गए। हमको क्या करना है, इसको सेकेंड में भी तोड़ना है ना, तो क्या करेंगे, इससे 1 मिनट और हटा देंगे, तो यहाँ देखिए 59 डिग्री हुआ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 59 मिनट
एंड 60 सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से हम 60 डिग्री को इस तरीके से 2 डिग्री एंड मिनट डिग्री मिनट एंड सेकंड के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है किसी भी एंगल को। ठीक, अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा पास। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, रेडियन सिस्टम के बारे में ना। रेडियन के अंदर हम लोग किस तरीके से डिग्री को मेजर करते हैं, एंगल्स को किस तरीके से मेजर करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है छोटा सा, जो आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री किस तरीके से डिफाइन होती है। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक, ये सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, r बोलें या फिर 1 बोलें। ठीक, देखो 1 रेडियन क्या वैल्यू है, कोई अगर यूनिट रेडियस के किसी सर्कल से यूनिट रेडियस है, क्या करें हम लोग, क्या करें, एक आर्क लेते हैं। यूनिट रेडियस की क्या है, हमारी सर्कल है, उसी पर यूनिट रेडियस का जो आर्क होगा, यूनिट लेंथ का जो आर्क होगा, उसके जरिए, उस आर्क के जरिए जो सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा, ये एंगल जो बनाया जाएगा वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, सीधे से आप सुन लीजिएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क लेंथ 1 यूनिट। ठीक, इन अ यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस क्या हो, 1 यूनिट हो, इज सेड टू बी हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। ठीक, तो उसकी जो हमारा जो एंगल की जो मेजर होगी वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाता है। अगर आप इसको हिंदी में सुनना चाहते हैं तो देखिए, सुनिएगा कि किसी लंबाई की r केंद्र पर, इकाई लंबाई के जो त्रिज्या है, इकाई लंबाई की त्रिज्या के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है। ठीक, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अलग से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है, हमारे पास r है। ठीक, यहाँ पे r रेडियस है। ठीक, हमारे पास r रेडियस का कोई सर्कल है और इसने l लेंथ के जो हमारा कोई क्या आर्क है, उससे जो एंगल इस पे थीटा बनाया है, तो इस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये अपना क्या है, फॉर्मूला काफी पढ़ा हुआ है। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/r। ठीक, कि हमारा जो हमारा आर्क है, जो उसके रेडियस के जो इसका रेशियो होगा वही क्या होगा, उस थीटा की वैल्यू होगी, उस आर्क द्वारा थीटा सर्कल के सेंटर पे बनाया गया क्या होगा, एंगल होगा। तो ये चीज़ समझ में आई। यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको आर्क और आर्क की लेंथ और रेडियस पता है तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई कि रेडियन, 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन किसी इकाई लंबाई के जो रेडियस होती है और उसी सर्कल पर जो हमारा यूनिट लेंथ का जो हमारा आर्क होगा, उसके जरिए सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा, ये जो थीटा एंगल इस यूनिट लेंथ के आर्क से बनाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि 1 रेडियन क्या होता है। अब देखिए आगे देखते हैं कि हमारा जो ये इसमें भी जो साइन कन्वेंशन होता है उसी तरीके से होता है। जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जो हमारा क्लॉकवाइज होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना। ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और जो हमारा क्लॉकवाइज होगा वो कैसा होगा, ये निगेटिव होगा, और जो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इतनी भी बात समझ में आई कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होने पर हमारा एंगल्स के साइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रेडियन और जो हमारी डिग्री है उसके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो यहीं पर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर पूरा एक सर्कल है, हमारे पास जो ये सर्कल है, अगर हम लोग इस पूरे सर्कल यानी कि पूरा सर्कल द्वारा इस सेंटर पे बनाया गया जो एंगल होगा और जो रेडियन में वैल्यू होगी वो कितनी होगी,
ठीक है, उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारा इस पूरी सरकमफेरेंस द्वारा डिग्री में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। कितनी होती है, अभी हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड करा था, 360 पार्ट में डिवाइड किया था, और एक पार्ट कितना का बन रहा था, 360 डिग्री का। तो ये वही 360 डिग्री है, ठीक। तो इस पूरे सर्कल की जो हमारा इस पूरी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, इसके जरिए सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा वो डिग्री में तो 360 बनाया जाएगा, लेकिन जो हमारा रेडियन मेथड है उसके जरिए क्या बनाया जाता है, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई आर इसका सर्कमफेरेंस होता है, ठीक। वहां पे क्या कर देते हैं, जो आर की लंबाई टोटल कितनी हुई, 2 पाई आर हुई, ठीक। ये पूरा लेंथ आर है, 2 पाई आर है, जो हम लोग का थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, एल बाई आर। तो आर एल यहाँ पे क्या था, लेंथ ऑफ आर्क था ना, तो यहाँ पे 2 पाई आर लेंथ हो गई, और उसके बाद क्या हो गया, आर नीचे जो इसकी रेडियस है, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो क्या आता है 2 पाई। तो जो इस थीटा की वैल्यू है, इसके द्वारा इस सर्कल की सर्कमफेरेंस द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या होगा, 2 पाई होगा। इस 2 पाई को क्या करेंगे, हम इसके बराबर कर देंगे। तो जो यहाँ से हमको पाई इक्वल टू वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, 180, ठीक। तो ये बात समझ में आई कि रेडियन को हम लोग देखा जाए तो पाई इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री होता है। सॉरी, यहाँ पे डिग्री लगा लेना, यहाँ पे क्या होगा, डिग्री होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कि हम लोग अगर हम लोग को जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आएगा कि कोई एंगल दिया होगा, उसको क्या कर सकते हैं, रेडियन में बताइए, है ना। डिग्री में दिया गया है तो उसको कैसे पूछ सकते हैं, तो वो रेडियन पूछ सकते हैं या फिर डिग्री में चेंज करवाएंगे, ठीक। तो उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई इक्वल टू 180 डिग्री आया, ठीक। तो ये क्या है, ये पाई रेडियन है, ये क्या है, पाई रेडियन है। हम रेडियन को आर से लिख रहे हैं, ठीक। रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 बाई पाई। तो देखिए यहाँ से एक रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई अपॉन 180 भी होती है, ठीक। तो अगर हम लोग को जैसे कि 2 पाई रेडियन को अगर चेंज करना है डिग्री में, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 रेडियन इक्वल टू हमको पता है इतना होता है, तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए वैसे हमको 2 पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है, 360 होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या 360 आएगा 2 पाई की वैल्यू, 2 पाई रेडियन की। तो देखिए 2 पाई 1 पाई इक्वल टू 180 पाई डिग्री होता है, ठीक। तो ये डिग्री में हम चेंज कर रहे हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन में कितनी होगी, आपको पता है कि हमको यूनिट का पता है, 2 पाई का निकालना है, ठीक। तो वो कितना हो जाएगा, 180 इंटू 2 पाई, ठीक। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। देखिए 2 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 360 डिग्री आ गई जो पहले थी, ठीक। इसी तरीके से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हमने पूछ दिया कि पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में चेंज करो, पाई बाई 2 रेडियन कितने डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ 180 डिवाइड बाई पाई, हमको पता है कि 1 रेडियन में कितना होता है, 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये से खत्म हो जाएगा, और 2 को इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो पाई बाई जो 2 रेडियन होता है, पाई बाई 2 जो रेडियन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। ये आपको पता भी होगा आराम से। तो ठीक, यहाँ से चीज़ें कंफर्म हो गई कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में वैल्यू को चेंज करते हैं। अब क्या है, इसी का उल्टा भी पूछा जा सकता है। उल्टा पूछने का मतलब है कि हमारा जो वैल्यू है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, अब ये पता करना है। तो इसी के करते थोड़ा सा अपोजिट लिख लेते हैं। कैसे, हमको पता है 180, ठीक। 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन, ठीक। तो अब यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो देखिए ये एक रिलेशन हमको मिलता है। यहाँ से क्या रिलेशन मिलता है कि 1 डिग्री को पाई रेडियन के अंदर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो रेडियन के अंदर चेंज करना हो, कोई भी एंगल हो, जैसे कि हमारे पास अगर दे दिया हमारे पास 60 डिग्री को क्या कहा कि रेडियन में चेंज करो, ठीक। रेडियन में चेंज करने का मतलब है कि अगर हमको 1 को पता है 60 का निकालना है तो मल्टीप्लाई होना है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60, और जो ये आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक। ये से कट जाएगा, 6 से 3 जा 18, तो कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन।
तो हमारा देखिए 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है रेडियन में, π/3 होती है। तो ये दो सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स को मेजर करते हैं और एंगल को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, इसमें सवाल पहले एक्सरसाइज में मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक। सो आज के दोस्तों लेक्चर में जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है, एंगल क्या होते हैं, उसका मेजर किस तरीके से किया जाता है, यानी कि हम लोग उसको डिग्री में किस तरीके से मेजर करते हैं और उसको रेडियन में किस तरीके से मेजर करते हैं। और जो हमारा जो अगला लेक्चर होने वाला है वो इसी के आगे होगा। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई दिक्कत होती है, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं आ रहा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपका सवाल अगली जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, यानी कि 11th क्लास का जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें जरूर मिल जाए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।